एक 15 साल का लड़का हमारी गाड़ी जो अब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही थी उसके साथ साथ बड़े आराम से चल रहा था। वो भाग नहीं रहा था, बस चल रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और उसके चेहरे पर कई सारी चोटें लगी हुई थीं। हम सब उसे देखकर बहुत डर गए थे। तभी समय ने कहा कि शायद इसे हमारी मदद चाहिए और उसने अपनी खिड़की खोल ली और उस बच्चे की ओर बस एकटक देखता रहा। अरुण ने बहुत कोशिश की कि सेंट्रल कंट्रोल से उसकी खिड़की बंद कर दे, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा था। हम सबने समय का नाम चिल्लाया और समय को होश में लाने की कोशिश की और इतने में वो बच्चा पीछे रुक गया। और जब मैंने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा तो वो लड़का वहां खड़ा था और वेव कर रहा था और उसे पीछे के शीशे में देख समय भी मुस्कुराकर हाथ हिला रहा था। इस हादसे के बाद हमने गाड़ी की स्पीड और तेज कर ली और फाइनली हमें एक पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 16 किलोमीटर्स। हमने चैन की सांस भरी और अरुण ने बस 2 बजने से कुछ मिनट पहले हमें होटल पहुंचा दिया। हम सब ने तय किया कि हम इस घटना के बारे में कल सुबह बात करेंगे और सब चुपचाप सो गए। और रात को 3:30 बजे मेरी किसी गाने की आवाज से आंख खुल गई और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। समय उठा हुआ था और एक छोटे बच्चे की तरह खुद को शीशे में देखकर लोरी गा रहा था। जिंदा है तू मेरा सूरज है, तू मेरी आंखों का तारा है, तू जिंदा है तू। मैंने अरुण और चिराग को उठाया। हम सब ने समय को पुकारा लेकिन वो हमें अनसुना सा कर रहा। ये नजारा हम सब के लिए बहुत खौफनाक था। शीशे में समय का चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। लाल आंखें, गले पर कुछ निशान। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला कोई दोनों तरफ से दबा रहा हो और उसके चेहरे पर एक छोटी सी अजीब सी मुस्कुराहट थी और वही लोरी। किसी के अंदर समय के पास जाकर उसे छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम सब घबराते हुए धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगे। हम जैसे ही निकलने लगे उसने एक बच्चे की तरह मासूम हंसी हंसते हुए कहा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और ये कहते ही वो एकदम से बेहोश हो गया। हम तीनों को ये यकीन सा हो गया था कि शायद समय पर कोई बुरा साया आ गया है। सुबह होते ही हम उसे होटल